राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। हरियाली तीज इस बार कब है? हरियाली तीज पे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, किन नियमों का पालन करें और लड्डू गोपाल जी को कैसा श्रृंगार करें, क्योंकि उस दिन श्रृंगार का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो देखिए, हमें अपने ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार करना है हरियाली तीज पे। जैसा कि हरियाली तीज इस बार आ चुका है और आज है हरियाली तीज। और इस बार जो हरियाली तीज है वो 19 अगस्त को शनिवार के दिन पड़ रहा है, यानी कि शनिवार के दिन 19 अगस्त 2023 को हम हरियाली तीज मनाते हैं। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, हरियाली तीज का बहुत बड़ा महत्व होता है। उस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार हरे वस्त्र पहनाना है उस दिन, क्योंकि हम हरे वस्त्र हरे श्रृंगार उनका होना चाहिए। तो आज देखिए, ठाकुर जी ने सभी ने हरे वस्त्र पहने हुए हैं। आज मैंने उनको हरे पोशाक धारण कराए हैं, क्योंकि आज है हरियाली तीज। और अब भोग में आप उनको मीठे जैसे पकवान जो होते हैं, लड्डू हो गया, मखाना हो गया, मेवा हो गया, जो भी आपके पास शुद्ध शाकाहारी चीज़ें हैं वो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो हरियाली तीज पे देखेंगे बांके बिहारी के मंदिर में या बहुत से मंदिरों में फूल बंगला भी सजाया जाता है, जिसमें बिहारी जी को बैठाया जाता है। तो यदि हम घर पर भी अपने ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं तो आप अपने ठाकुर जी की सेवा बेशक करिए। भगवान हर जगह विराजमान होते हैं। अब जहाँ भी उनकी सेवा श्रद्धा भाव से करेंगे, भगवान आपके घर में वहाँ पे हमेशा विराजमान रहेंगे। तो आपको हरियाली तीज जो है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज पे जैसे कि हम हरे वस्त्र पहनते हैं, हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, ऐसे ही हमें अपने ठाकुर जी के को भी हरियाली तीज पे हरे वस्त्र पहनाने हैं, उनका श्रृंगार करना है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार करना है। कहते हैं कि इस बार जो हरियाली तीज का जो महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। हरियाली तीज पे माता पार्वती और शंकर भगवान का कहते हैं मिलन हुआ था। उसी दिन माता पार्वती ने शंकर भगवान तपस्या की थी और शंकर भगवान को प्राप्त किया था, और उन्होंने हरे वस्त्र धारण किए थे। और सावन का महीना भी था उस समय पे। हरी चूड़ियाँ उन्होंने पूरे 16 श्रृंगार किए थे। इस वजह से जो भी सुहागनी औरतें होती हैं वो हरियाली तीज में हरे वस्त्र हरी चूड़ियाँ पहनकर हरियाली तीज मनाती हैं और अपने पति के लंबी आयु की कामना करती हैं। तो आज हमारे ठाकुर जी का भी बहुत मन था हरे वस्त्र पहनने का, इसलिए मैंने हरियाली तीज पे ठाकुर जी के लिए हरे वस्त्र लेकर आई हूँ और उनको मैं सजा रही हूँ। मुझे बहुत ही आनंद अनुभव होता है जब मैं ठाकुर जी को अपने गोद में बैठा के उनका श्रृंगार कराती हूँ। तो हरियाली तीज का कहते हैं बहुत बड़ा महत्व होता है। जो भी व्यक्ति हरियाली तीज का व्रत रखता है, और बहुत से लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं, और बहुत से लोग फलाहारी भी रहते हैं, और बहुत से लोग नहीं भी रहते हैं। तो आप जैसे चाहे आप इस व्रत को रख सकते हैं। और हरियाली तीज का बहुत बड़ा महत्व होता है। हरियाली तीज पे हमें कहते हैं सावन का महीना ही इतना खुशहाली का महीना होता है। सावन के महीने में आप देखेंगे कि बारिश की वजह से जितने भी पेड़ हैं पौधे हैं सब हरे भरे हो जाते हैं। तो ये हरियाली का पूरा महीना ही रहता है, इसीलिए हम हरियाली तीज भी मनाते हैं। भोले शंकर को, माता पार्वती को समर्पित है हरियाली तीज। और इस बार शुभ संयोग भी बन रहा है हरियाली तीज पे। कहते हैं जो भी व्यक्ति हरियाली तीज पे अपने ठाकुर जी की सेवा करता है, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पोशाक पहनाता है, ठाकुर जी उसके घर में हमेशा विराजमान रहते हैं, उसके घर को कभी छोड़कर नहीं जाते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं। आप जब भी लड्डू गोपाल की सेवा करें तो सेवा सच्चे दिल से होना चाहिए। यानी कि ठाकुर जी को जो आप भी श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर सा पोशाक पहना रहे हैं, तो आपका भक्ति होना चाहिए। भक्ति और प्रेम दो ही ऐसे रास्ते हैं
जो कि ठाकुर जी हम मिलते हैं। तो आपको भी हरियाली तीज पे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र ले आने हैं, सुंदर हरी हरी चूड़ियाँ ले आना है और आपको पहनाना है, यानी कि अपने ठाकुर जी को हरी हरी चूड़ियाँ ले आके आपको पहनाना है। तो देखिए, ठाकुर जी जो होते हैं वो सबके घर में विराजमान होते हैं, यानी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा जो होता है वो सभी व्यक्ति, आजकल तो सबके घर में ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, किन नियमों का पालन करें, उनको घर में ले आने का सही तरीका क्या है। तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि हम ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हरियाली तीज जो होता है वो सावन के महीने में पड़ता है और हरियाली तीज सब लोग मनाते हैं। और जब हम हरियाली तीज मनाते हैं, हरे वस्त्र पहनते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, तो ऐसे ही हमें ठाकुर जी की भी सेवा करनी है और साथ में राधा रानी को भी हरे वस्त्र पहनाने हैं, राधा रानी का भी सुंदर सा श्रृंगार करना है, यानी कि आपको राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह कराना है। हरियाली तीज के दिन आप हो सके तो उनका वरमाला कराएं, तो उस दिन ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हरियाली तीज पे अक्सर ठाकुर जी और राधा रानी जी का मिलन होता है, इसीलिए लोग उस दिन फूल बंगला सजाते हैं और राधा रानी और ठाकुर जी की का विवाह कराते हैं और बहुत से लोग जयमाल भी कराते हैं। तो आप भी घर पे अपनी राधा रानी जी का, अपने ठाकुर जी का सेवा घर पर ही करके उनको सजा सकते हैं, ठाकुर जी को सुंदर सा वस्त्र पहना सकते हैं। अपने राधा रानी जी का भी आप बहुत ही सुंदर श्रृंगार करें, इतना सुंदर श्रृंगार होना चाहिए कि जो देखे बस ठाकुर जी को देखता ही रह जाए। और राधा रानी हमारी तो बहुत प्यारी लगती हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं सज धज के, मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर हैं। तो देखिए, ठाकुर जी हमारे तैयार हो चुके हैं और सभी लोगों ने हरे हरे वस्त्र पहनकर हरे श्रृंगार का कितना प्यारे लग रहे हैं। तो सच में ठाकुर जी की आप कैसे भी सेवा करें, वो हर सेवा में आपसे खुश होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं होते हैं। ठाकुर जी की सेवा करना ही हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य है। यदि आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, घर में रखे हैं, तो नहीं तो हम हर किसी को नहीं कह सकते हैं कि आप ठाकुर जी की सेवा करें। जिनके मन में भक्ति है बस वही ठाकुर जी की सेवा करें, नहीं तो हर इंसान, दुनिया में कहते हैं कि जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो हमेशा ज़िंदगी में खुश रहता है। आपको चंदन ज़रूर लगाना है और राधा रानी को सिंदूर लगाना है उस दिन, और ठाकुर जी को चंदन लगाना है। तो देखिए, आज हरियाली तीज है, इसलिए मैंने राधा रानी को सुहाग के सारे सामान पहना दिए, उनको मैंने सिंदूर भी लगा दिया है। फिर हमें इत्र सेवा देना है, क्योंकि ठाकुर जी इत्र सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। इस वजह से हमें जब भी हम ठाकुर जी की सेवा करें, उनका श्रृंगार करने के बाद उन्हें हमें इत्र सेवा ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उससे ठाकुर जी हमारे बहुत खुश होते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी की मुरली तो हमें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी की मुरली नहीं देंगे तो हम ठाकुर जी हमारे नाराज़ हो जाते हैं। तो उनको आईना दिखाइए, आईना में देखिए, आप बोलिए कि हे ठाकुर जी, आप कैसे लग रहे हैं, आप अपना श्रृंगार देख लें, उसके बाद आपको आरती कहनी है। कहते हैं कोई भी पूजा बिना आरती के संपन्न नहीं मानी जाती है, तो आप कोई भी आरती कह सकते हैं। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तो ऐसे ही आप कोई भी आरती और ठाकुर जी के लिए बोल सकते हैं। और फिर आपको उनको, जैसे मखाने का हो गया भोग,
लड्डू का भोग हो गया, केले का भोग हो गया, जो भी आपने श्रद्धा भाव से, जो भी आपने सच्चे प्रेम से अपने ठाकुर जी के लिए भोग तैयार किया है, आप उनको भोग समर्पित करें। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा जो है एक बालक के रूप में किया जाता है, क्योंकि वो बाल रूप में होते हैं। तो आप उसी अनुसार ठाकुर जी की सेवा बाल रूप में आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और हरियाली तीज पे हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी सज धज के कैसी लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।